सुबह सुबह का जो वक्त होता है गांव के लिए बहुत ही अहम होता है। ज़्यादातर गांव के लोग सुबह सुबह ही अपनी खेती बाड़ी के काम के लिए निकल पड़ते हैं और वो अपनी रोज़मर्रा के कामकाज को करने लगते हैं। लेकिन आज इस गांव में ऐसा नहीं हो रहा था। कोई भी व्यक्ति खेतों पर जा ही नहीं रहा था। जो भी व्यक्ति इस खबर को सुनता तो सीधे एक चौराहे पर पहुंच जाता और वहां आकर वो भी अपने हाथ सेकने लगता, वो भी चप्पलें फेंकने लगता, जूते फेंकने लगता। दोस्तों, वहां पर एक महिला को पेड़ से बांध रखा होता है और जो भी व्यक्ति गांव का आता, जो महिला आती, उस महिला के ऊपर चप्पल जूतों की बारिश करने लगती। यहां पर आनन फानन में ही पुलिस को खबर यह लग जाती है कि इस तरह से एक महिला को पेड़ से बांध रखा है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ लोग बाग मार पिटाई कर रहे हैं। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस जब इस मामले में दखल अंदाजी करती है तो यहां पर जो पुलिस खुलासा करती है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर घर का एक बेटा होता है जो इकलौता, उसी की मौत हो जाती है और यहाँ पर जो बहू होती है वो अपने सास के ऊपर आरोप लगा रही थी कि सास ने जो चिकन बनाया था उसमें जहर मिला दिया था, उसकी वजह से मेरे पति की मौत हुई है। इधर जो सास होती है वो बहू के ऊपर आरोप लगा रही थी कि इसी ने उसमें कुछ मिलाया है, इसी ने मेरे बेटे को मार दिया। दोस्तों, फिर जब यहाँ पुलिस दोनों पहलुओं से जांच पड़ताल करती है तो पुलिस एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, झारखंड में एक जिला पड़ता है गरवा जिला और इसी का रंगा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक बहुकुंदर गाँव है। दोस्तों, सुबह 11 बजे का वक्त होता है जब गाँव के ज़्यादातर लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक महिला जो खंबे से बांध रखी होती है उसी के ऊपर जूते चप्पलों से वार करने लगते हैं। आनन फानन में ही उनमें से कोई व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है और जो गरवा जिले के रंगा थाने की पुलिस होती है वो वहां पर पहुंच जाती है और इस मामले में से इस महिला को बचाती है। और फिर जब घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो घर का जो लड़का होता है जिसका नाम बुद्धनाथ सिंह होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जिसकी 36 दिन पहले शादी होती है, उसकी वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी मिलती है। दोस्तों, आनन फानन में ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर जब लोगवागों से, घर की महिला से पूछा जाता है तो एक अलग ही चौंकाने वाला सत्य दिखाई देता है। इस घर के अंदर राजमती देवी जो यहाँ पर इस बुद्धनाथ सिंह की माँ होती है उससे पूछा जाता है तो यहाँ पर वो यही कहती है कि हमारे बेटे की बहू ने ही ये सब किया है, क्योंकि मेरे बेटे की बहू को मेरा बेटा पसंद नहीं था और वो यहाँ पर इसके साथ रहना नहीं चाहती थी, उसने इसलिए मेरे बेटे को मार दिया। लेकिन यहाँ पर जब बहू से पूछताछ किया जाता है जिसका नाम सुनीता होता है, उम्र जिसकी 20 साल होती है, तो वो यही कहती है कि मैंने अपने पति को नहीं मारा, मेरी सास ने उसको खाने में जहर दिया है। जो रात को चिकन बनाया था वो मेरी सास ने बनाया था और मेरी सास ने ही उसमें जहर मिलाया है। दोस्तों, अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि पुलिस यहाँ पर फैसला कैसे करे, किसने ये कांड किया है। फिर पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, तमाम तरह से जानकारी लगाती है। जो सुनीता होती है उससे जब बातचीत पुलिस करती है तो सुनीता यहाँ पर हंस हंस कर जवाब दे रही थी। उसे जरा सा भी ये नहीं था कि उसके पति की मौत हो चुकी है। पुलिस को शक होने लगता है कहीं ना कहीं इसमें सुनीता का हाथ है, माँ ने ऐसा नहीं किया होगा। दोस्तों, फिर सुनीता से सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है। गांव के और लोग वागों से भी इस सुनीता के बैकग्राउंड के बारे में जांचा जाता है तो पता चलता है 30 दिन पहले यानी 11 मई को इन दोनों की शादी हो जाती है। जो लड़की होती है वो छत्तीसगढ़ के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विष्णुपुर गांव है, उसी की रहने वाली होती है। इसके पिता का नाम रघुनाथ सिंह होता है और जो रघुनाथ सिंह की बेटी होती है सुनीता, उसकी उम्र 20 साल होती है। जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो शादी के बाद जब पहली बार ये अपने पति से मिलती है तो पति को अपने पास तक नहीं आने देती। उससे यही कहती है कि अगर तूने मेरे पास आने की कोशिश की या तो मैं अपनी जान ले लूँगी या तुझे मार डालूँगी। दोस्तों, पति बहुत ही सीधा साधा होता है, वो कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन ये अपने गाँव को चली जाती है और यहाँ पर झगड़ा करके जाती है। फिर यहाँ पर इसका जो पति होता है वो इसके पास
पास जाता है और वहाँ जाकर अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कहता है। 18 मई का वो वाक़या होता है, लेकिन यहाँ पर पत्नी साफ मना कर देती है कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। घर वाले इसके ऊपर दबाव बनाते हैं, तमाम तरह की यहाँ पर इसको कस्में देते हैं और कस्मों को लेकर ये फिर अपने पति के साथ वापस आ जाती है। दोस्तों 2 दिन यहाँ पर रहती है। अब ये अच्छे से रहने लगी थी, लेकिन 2 दिन के बाद ही ये वापस फिर अपने ही मायके चली जाती है। दोस्तों फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक पंचायत का आयोजन किया जाता है। 5 जून को एक पंचायत की जाती है और पंचायत में यही फैसला लिया जाता है कि जो सुनीता है उसे अपने पति के साथ ही जाना होगा, नहीं तो उसके पिता को बहुत सारा जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों सुनीता जब उसके पापा मम्मी उससे इस तरह का वाक्य कहते हैं तो सुनीता भी यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है और 5 जून को पंचायत के फैसले के अनुसार ही वो अपनी ससुराल में आ जाती है, वहाँ पर ठीक ठाक रहने लगती है। दोस्तों उसके बाद ये 11 जून को बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से कुछ बर्तन वगैरह इन्हें ख़रीदने होते हैं, वहाँ से ये ख़रीदने लगते हैं। तभी बाज़ार में जो सुनीता होती है अपने पति से कहने लगती है कि हमारे फसल में कुछ कीड़े लगे हुए हैं, उनके लिए हमें दवाई लेनी है। यहाँ पर पति भी अपनी पत्नी की बातें मान जाता है और जो कीटनाशक दवाई होती है उसे ले लेता है। उसके बाद बाज़ार से ही वो कुछ चिकन वगैरह ले लेते हैं और उसको शाम को बनाने वाले होते हैं। यहाँ पर जो माँ होती है वो चिकन बनाती है और जब चिकन परोसा जाता है तो उसकी पत्नी उसे चिकन परोसती है। तो यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि आज तो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बना है, तो वो कहती है कि तुम्हारी माँ ने बनाया है। दोस्तों उसके बाद थोड़ी देर बाद ही ये पति कहने लगता है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी हो रही है, मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा हलचल सी हो रही है, मानो कि मेरे पेट में आग लग रही है। दोस्तों पत्नी उसे बाहर तक नहीं जाने देती, उसे कमरे के अंदर ही रखती, कहती है कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। यहाँ पर पति तड़पता रहता है और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह होती है तो पत्नी इस सब के बारे में आसपास के लोगों को भी बताती है, अपनी सास को भी बताती है और सास से कहने लगती है कि तूने मेरे पति को मार डाला, तूने खाने में जहर मिलाया है। दोस्तों इस तरह से जब आसपास के लोग भी सुनते हैं, आसपास के लोगों को पता होता है कि ये किस तरह की औरत है, ये इस लड़के को पसंद ही नहीं कर रही थी, लेकिन आज ये इसको पसंद करने लगी है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, तो इसी ने ही इसको मौत के घाट उतारा होगा। दोस्तों जब यहाँ पर इस सुनीता से भी पूछताछ की जाती है तो यही मामला सामने आता है। सुनीता भी यही पूरा वाकया ज्यों के त्यों दोहरा देती है। दोस्तों तुरंत ही सुनीता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, उसे तुरंत के तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इकलौता बेटा जो माँ का इकलौता सहारा होता है उसे भी ये दरिंदी बहू छीन लेती है। दोस्तों अगर इसे दूसरे के साथ शादी ही करनी थी, दूसरे के साथ जाना ही था तो ये आराम से जा सकती थी, इसको इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। ये घर से भाग सकती थी, ये घर ना आ सकती थी, अपने घर भी ना जाती, जिसके साथ ये प्यार करती थी उसके साथ ही जा सकती थी। दोस्तों जब इसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है गांव के ही एक लड़के के साथ इसका प्यार प्रसंग होता है, उसी के साथ ये रहना चाहती थी, उसी के साथ ये अपना जीवन बिताना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर घर वालों को ये सब मंजूर नहीं था, घर वालों ने इसकी शादी ज़बरदस्ती करा दी और ज़बरदस्ती शादी होने का जो नतीजा हुआ वो आज आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम से यही शिक्षा मिलती है कि ज़बरदस्ती किसी के साथ भी किसी की शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों एक माँ ने अपना इकलौता लाल खो दिया और अब वो रोती रह जाएगी, बिलखती रह जाएगी, उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। ये तो अब जो बहू है वो तो जेल के अंदर चली जाएगी, अब उस माँ का क्या हाल होगा दोस्तों आप सोच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।